सुप्रभात बच्चों। आज हम नया टॉपिक लेते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज या मीटर सेतु ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का एक उपकरण है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखो चित्र के अनुसार सेटिंग होती है इसकी। यहाँ पर 2L आकार की तांबे की पत्तियाँ होती हैं, जिनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ कर के बीच में एक पत्ती होती है जिस पर 3 पेंच लगे होते हैं। L आकार की पत्ती और बीच वाली पत्ती के बीच में खाली स्थान पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं तथा दूसरी तरफ खाली स्थान पर जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको जोड़ दिया जाता है। इसे मीटर सेतु कहते हैं क्योंकि इस पर 1 मीटर पैमाना लगा होता है, 1 मीटर का पैमाना लगा होता है और इस मीटर पैमाने के साथ ही यहाँ पर एक तार, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का तार लगा होता है जो मैग्नीन या कांस्टेंटन धात्विक तार होता है। ये बीच वाली जो तांबे की पत्ती होती है उस पर बीच वाला पेच होता है, उस पर एक धारामापी तथा जॉकी को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। AC बिंदु पर एक सेल तथा कुंजी को जोड़ देते हैं। इस जॉकी को तार AC पर आगे पीछे कहीं भी खिसकाया जा सकता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी भी होती हैं, तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। मीटर सेतु में 1 मीटर लंबी एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली मैग्नीन या कांस्टेंटिन धात्विक तार होता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। तो मीटर सेतु इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर 1 मीटर जो है लंबा कांस्टेंटिन या मैग्नीन धात्विक तार जो है लगा होता है और इस पर मीटर पैमाना बना होता है। धात्विक तार तांबे की L आकार की पत्तियों के मध्य AC बिंदु पर कसा होता है। A और C के बीच में धात्विक तार कसा होता है। L आकार की पत्तियों के बीच में थोड़ा स्थान छोड़कर 3 पेंच वाली पत्ती लगी होती है। तांबे की L वाली पत्ती बाईं ओर की पेंच तथा बीच वाली पत्ती के पेंच पर प्रतिरोध बॉक्स लगाया जाता है। दूसरी L पत्ती जो दाईं ओर है तथा बीच वाली पत्ती के खाली स्थान पर अज्ञात प्रतिरोध S पेंचों की सहायता से लगा देते हैं। बीच वाली पत्ती के D बिंदु से एक धारामापी G तथा जॉकी को जोड़ देते हैं। जॉकी को तार AC पर कहीं भी सरकाया या खिसकाया जा सकता है। तांबे की L पत्तियों के साथ बिंदु A और C के बीच एक सेल तथा एक कुंजी के जोड़ देते हैं। तो जैसे हमने जो इस चित्र में देख रहे हैं, तो ये इसकी रचना है, किस प्रकार से हमने इसको जो है जोड़ा हुआ है, कहाँ पर हमने क्या चीज़ लगा रखी है। तो ये हमारा जो है रचना हो गई है। इसकी कार्यविधि देखिए किस प्रकार से काम करता है। ये जॉकी को तार AC पर इधर उधर सरकाया जा सकता है। जॉकी को तार पर जो है हम कहीं पर भी खिसका सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति देखनी होती है। जिस प्रकार से हमने व्हीटस्टोन सेतु में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी होती है। तो जॉकी को तार AC पर इधर उधर सरकाया जाता है और शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की जाती है। शून्य विक्षेप की स्थिति में धारामापी G पर कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। ये आप जानते हैं, व्हीटस्टोन सेतु में देखा था हमने। तो कहा जाता है कि सेतु संतुलन की अवस्था में है। उस अवस्था में जो है सेतु कैसे होएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। संतुलन की स्थिति में तार AC 2 भागों में बंट जाता है। जब यहाँ पर जो है हमने इसको खिसकाया तो
धारा मापी में विक्षेप कभी इधर आएगा, कभी इस साइड को आएगा, लेकिन हम इस ऐसा बिंदु इस तार पर हमने ढूंढना है जहाँ पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न हो, तो वो हमारा जो है नल पॉइंट कहलाता है, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है। और जहाँ पर हमने तार को टच किया है वो नल पॉइंट होता है। तो वह बिंदु हमको इस पर ढूंढना होता है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? संतुलन की अवस्था कहते हैं। संतुलन की स्थिति में तार AC दो भागों में बंट जाता है। इस प्रकार से तार जो है दो भागों में बंट गया, AJ और CJ। इस प्रकार से दो भागों में जो तार बन जाता है, पहले भाग को हम जो है L ले लेते हैं, A से J तक की दूरी हम L मान लेते हैं। तो बाकी जो दूरी बची हमारे पास वो क्या हो जाएगी? J से C तक की दूरी जाएगी 100 - L, क्योंकि 1 मीटर का पैमाना हमारा 100 सेंटीमीटर का पैमाना है, तो 100 में से L को घटा देंगे तो बाकी हमारे बच जाएगा। तो ये 100 - L हो गया। समझ गए? ये हमारा जो 100 सेंटीमीटर का पैमाना है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और इसको हमने L मान लिया यहाँ पर A से J तक, इतना L हो गया है। तो बाकी कितना बचा? 100 में से L को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है बाकी बच जाएगा। तो ये हमारे पास संतुलन स्थिति में तार दो भागों में बन जाता है, जो कि P और Q का कार्य करता है। और इसको जो हम क्या कहते हैं? A से J तक जो इसको P मान लेते हैं और J से C तक उसको जो है Q मान लेते हैं, प्रतिरोध मान लेते हैं, PQ प्रतिरोध। A से J तक की दूरी नाप कर P का मान, A से J तक की दूरी नाप करके मीटर पैमाने से हम जो P का मान निकाल लेते हैं, और J से C तक की दूरी नाप करके मीटर पैमाना लगा हुआ है उसे नाप करके हम जो है Q की दूरी जो है माप लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करना है। हमारे पास संतुलन की स्थिति आ चुकी है, शून्य विक्षेप की स्थिति आ चुकी है। तो अब व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो संतुलन की अवस्था में ही हमने देखना है, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु में हमने देखा था P/Q बराबर R/S। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। हमने P का मान ज्ञात करना है, जैसे हमने आपको बताया अभी कि इसको हम जो है A से J तक की दूरी नाप करके जो है हम यहाँ पर P का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है प्रतिरोध ज्ञात करने का, P बराबर रो दूरी AG/A, दूरी AG/A। तो बराबर हो जाएगा रो दूरी AG, दूरी कितनी है? L, L/A। A क्या है? इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार Q का मान निकालेंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा? रो दूरी CJ/A बराबर रो दूरी CJ की दूरी कितनी है? CJ के 100 - L/A। P और Q के मान हमारे निकल गए हैं। P और Q का मान जो है समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट में रखेंगे हम, P का मान रख दिया हमने रो इंटू L/A, Q का मान रख दिया हमने रो 100 - L/A बराबर R/S। बराबर क्या हो जाएगा? R/S। सूत्र में R/S ये आ जाएगा। रो से रो कट जाएगा, यहाँ पर A से कट जाएगा, तो आपके पास बचा L/100 - L बराबर R/S। तो इस प्रकार से ये आपके पास सूत्र निकल गया है। यहाँ से हमने अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से S बराबर R इंटू 100 - L। तो ये आपके पास जो है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र निकल गया है। तो मीटर ब्रिज के द्वारा हम जो है आसानी से किसी तार का जो है प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र से अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है, या कर लेते हैं। तो ये पूरा इसमें लिखना होता है, ये आपने पूरा याद रखना है, जिसके बारे में है रचना है इसकी, इसकी कार्यविधि, और फिर उसका जो व्यंजक प्राप्त करना है हमने। तो चित्र भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र जो है आपको याद रखना है, चित्र को जो प्रैक्टिस कीजिए। ओके।